हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केदार कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं केदार इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं। सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से लोगों का अभिवादन किया जाता है, टाइम को किस प्रकार से बोला जाता है और लोगों से मिलने पर किस प्रकार से हम लोगों को अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या बात करनी होती है। लेकिन ये सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से मिलने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भाई, हम लोग अभिवादन कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति का। अभिवादन करने में क्या क्या चीज़ें होंगी। पहली बात, आप किसी का भी जब अभिवादन करेंगे तो अभिवादन करने में उसकी एज, भाई अगर हमसे बड़ा है, बुजुर्ग है, तो वो एक मैटर करेगा। ठीक है, टाइम मैटर करेगा, आप किस समय पर उससे मिल रहे हैं वो मैटर करेगा, उसका एज मैटर करेगा और सिचुएशन मैटर करेगी। और क्या सिचुएशन है, ये तीनों चीज़ें जो है वो आपकी मैटर करेंगी जब भी आप किसी से मिल रहे हों। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि जब हमसे कोई बुजुर्ग आदमी मिलता है तो हमारा रिएक्शन, हमारा मिलने का तरीका अलग होता है। कोई हमारी एज का होता है तो हमारा मिलने का तरीका अलग होता है। और कोई और परिस्थिति में होती है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल में है, तब तो आप उससे ये पूछ नहीं सकते भैया कि मौज में चल रहे हो, ऐसा तो नहीं पूछ सकते क्योंकि सिचुएशन अलग है। तो जब सिचुएशन अलग होगी तो हमारा मिलने का तरीका और हमारे बोलचाल में भी थोड़ा सा फर्क आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉर्निंग टू आफ्टरनून, ये जो भी मैं आपको बात बताने वाला हूँ ये आपकी मीटिंग होगी नॉर्मल कंडीशंस में। नॉर्मल कंडीशंस में आपकी मीटिंग हो रही है किसी भी व्यक्ति से, तब क्या क्या परिस्थितियां बनेंगी, उन परिस्थितियों के बारे में मैं आपसे अभी बात करने वाला हूं। सबसे पहली परिस्थिति, मॉर्निंग टू आफ्टरनून एट 12 o'clock, सुबह जब भी आप उठ जाते हैं तब से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक मिलने पर आपको कहना है गुड मॉर्निंग। ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। तो जब हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे तो शुरुआत जो है वो सुबह से ही की जाएगी, यानी कि गुड मॉर्निंग। आपको क्या कहना है, गुड मॉर्निंग कहना है। उसके बाद से जब आप सुबह के टाइम पर ही विदा ले रहे हो, भाई अब जैसे किसी से सुबह मिले, उससे थोड़ी बातचीत की और उसके बाद से आप जब जा रहे हो तब आपको क्या कहना है, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, क्योंकि अभी उसका पूरा पूरा दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो बाय तो आपको पता ही है, टेक केयर का मतलब है अपना ध्यान रखना, सी यू का मतलब है मिलता हूँ मैं आपसे, और हैव ए नाइस डे का मतलब है कि भाई आपका दिन अच्छा हो। ठीक है, तो यानी कि सुबह से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक के अभिवादन में दो चीज़ें हमने पढ़ी। मिलने पर क्या होगा, गुड मॉर्निंग, और विदा लेते वक्त पे क्या होगा, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे, ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखिएगा, अगर हम 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक मिल रहे हैं तब क्या होगा। अगर हम 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक मिल रहे हैं तब क्या होगा। भाई देखिएगा, 12 बजे तो दोपहर हो गई, तो क्या कहेंगे, गुड आफ्टरनून। क्या कहेंगे, गुड आफ्टरनून। फिर उसके बाद से विदा लेते टाइम पे वही चीज़ें होंगी, क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद से भी पूरा दिन बचा हुआ है। बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे। बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे। यहाँ पर ये वाली चीज़ सेम टू सेम वही रहेगी, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे। फिर उसके बाद से अगर हम शाम को किसी से 5 बजे के बाद से मिलते हैं, क्योंकि आफ्टरनून 5 बजे तक ही रहता है, उसके बाद से इवनिंग चालू हो जाती है, तो 5 बजे से जब हम रात तक मिलते हैं तो अब भाई क्या होगा, या तो गुड नाइट कहेंगे या तो गुड इवनिंग कहेंगे, या तो क्या कहेंगे, गुड इवनिंग। अब भाई गुड इवनिंग हो गया या गुड नाइट हो गया। अब गुड नाइट तो ये है कि भैया आप टिल नाइट तक लिखा हुआ है, तो यानी कि अगर आप 8 बजे मिल रहे हो तो गुड नाइट बोलोगे, अब मिलते वक्त भी गुड नाइट बोलोगे। और जैसे कि कोई शाम के 5 बजे का टाइम है, 6-7 बजे तक का टाइम है, तो इवनिंग ही अक्सर लोग बोलते हैं। तो आपको क्या कहना है, गुड इवनिंग या गुड नाइट।
लेकिन जब हम उनसे विदा ले रहे होते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमने सुबह बोला था और दोपहर के लिए बोला था उसमें एक चीज़ नहीं आएगी। क्या नहीं आएगा? हैव ए नाइस डे नहीं आएगा, क्योंकि डे तो अब खत्म हो गया है। इसीलिए क्या आएगा? बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू। क्या आएगा? गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू। यानी कि जब आप किसी से शाम को 5 बजे के बाद से मिलेंगे तो या तो उसे आप गुड इवनिंग कहेंगे या गुड नाइट कहेंगे, और जब आप उससे विदा लेंगे तो क्या कहेंगे? बाय, टेक केयर, सी यू और गुड नाइट। ये 4 चीज़ों को आप कह सकते हैं। अब देखिएगा, एक शिष्टाचार है, जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो उसको हमारे शिष्टाचार के बारे में पता लग जाती है। कहते हैं ना कई बार कि भाई किसी से ज़रा सी भी बात कर लो तो आपको पता चल जाता है कि भाई वो व्यक्ति किस कैलिबर का है, क्या स्टैंडर्ड है उसका। तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एक शिष्टाचार होता है। हर किसी के अंदर शिष्टाचार होता है कि हम किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या बातें हमको करनी है। तो उस तरीके से हमारे पास शिष्टाचार है। 7 पॉइंट हैं शिष्टाचार के, 7 पॉइंट हैं शिष्टाचार के जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, पहला शिष्टाचार यानी कि डिसिप्लिन, ठीक है। अगर हम देखें तो हम किसी से जब कुछ मांगने जाते हैं, जब हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं तब हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? प्लीज का या काइंडली का। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया करके आप मुझे अपना पेन दीजिए। काइंडली अलाउ मी हॉलीडे, काइंडली ग्रांट मी लीव। ठीक है, जब आप किसी से अपने प्रिंसिपल से या बात करते हैं या फिर कहीं आप काम कर रहे हो, आपको छुट्टी चाहिए तो काइंडली का यूज़ करते हैं, और प्लीज़ का यूज़ कोई चीज़ मांगते होते। यानी कि जब हम कोई चीज़ मांग रहे हैं तो या तो प्लीज़ का यूज़ करेंगे या तो काइंडली का यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा अक्सर लोग ऐसा करते भी हैं। फिर इसके बाद से जब आपने कोई चीज़ मांगी और आपको कोई चीज़ मिल गई तो आप उनको क्या कहेंगे? थैंक यू कहेंगे, थैंक्स, या फिर थैंक यू भी कहते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस चीज़ की तो थैंक्स अ लॉट भी कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप नॉर्मली थैंक्स, थैंक यू या थैंक्स अ लॉट कहेंगे जब आपने कोई चीज़ किसी से मांगी और आपको वो मिल गई। ठीक है। अब मांगने में भी 2 चीज़ें आती हैं, मांगने में भी 2 चीज़ें हैं। पहला तो भाई आपसे कोई छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप मांग रहे हो तो प्लीज़ तो बोलोगे ही, लेकिन अगर आपका कोई सीनियर हो या आपको कुछ काम हो या फिर कोई आपको छुट्टी चाहिए या फिर कोई आपको सैलरी बढ़वानी हो, कंपनी में हो, किसी भी प्रकार की चीज़ हो, तो अगर आपको छुट्टी चाहिए, अगर आपका सीनियर है और आप सबऑर्डिनेट हो तो आप काइंडली का यूज़ करेंगे। सीनियर टू सबऑर्डिनेट में आप काइंडली का यूज़ करेंगे। कोई एप्लीकेशन होती है तो आप उसमें काइंडली का ही यूज़ करेंगे, प्लीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक। फिर इसके बाद से अगर आपको कोई धन्यवाद बोलता है, आपने किसी की सहायता की और उसने आपको धन्यवाद बोला, तब आप क्या करेंगे? वेलकम, या फिर मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ओके। जब आपका कोई धन्यवाद करता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? मेंशन नॉट, वेलकम, माय प्लेजर, इट्स ओके। ये 4 चीज़ों में से आप कोई सी भी चीज़ बोल सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद से फ़ोन पर बात करते समय अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है, मान के चलिए आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आपको आवाज़ नहीं आ रही है, तब आप क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी। ठीक है, जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूँ किसी से, हेलो, तो मुझे आवाज़ नहीं मिल रही है तो मैं बोलूँगा आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट यू। ठीक है, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट गेट यू। भाई मुझे माफ़ करें, भाई मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक्सक्यूज़ मी, और फिर आई डिड नॉट गेट यू। इन तीनों में से किसी भी प्रकार का कोई सा भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर कोई बुज़ुर्ग है, आप उसको रास्ता दे रहे हैं, अगर कोई बुज़ुर्ग है आप उसको रास्ता दे रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे आफ्टर यू। पहले आप चलिए फिर आपके बाद आता हूँ मैं। ठीक है। फिर इसके बाद से या फिर बुज़ुर्ग होते हैं या फिर कोई लेडीज़ भी अगर होती है यहाँ पर, तो उसके लिए भी आप यही चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए भी अक्सर कई शिष्टाचारी लोग उनको रास्ता दे देते हैं
या सीट दे देते हैं तो फिर कई बार आप उनको बोलेंगे आफ्टर यू, ठीक है। ये एक शिष्टाचार का तरीका है। फिर हाउ आर यू का जवाब, भाई कई बार आप जब लोगों से बात करेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो वो बोलेंगे हाउ आर यू, तो आपको जवाब देना है आई एम फाइन, ठीक है। फिर इसके बाद से क्या होगा, अगर आप बीच में रोक करके किसी से कुछ कहना चाहें तो 7वें नंबर का है, अगर आप बीच में रोक करके किसी से कुछ कहना चाहें तो क्या बोलेंगे आप, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरवीन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरवीन, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, या फिर आई एम सॉरी टू इंटरवीन। यानी कि ये 7 पॉइंट थे शिष्टाचार के। मांगने पर प्लीज या काइंडली, मिलने पर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, अगर कोई आपको धन्यवाद बोले तो वेलकम, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ओके। कोई फ़ोन पे अगर आप बात कर रहे हैं और आपको आवाज़ ना आए तो आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई डिडंट गेट यू। बुजुर्ग को रास्ता देने पर या लेडीज़ को रास्ता देने पर आफ्टर यू, हाउ आर यू का जवाब होता है आई एम फाइन। और अगर आप किसी को रोक करके किसी मीटिंग में हो, बड़े हाई लेवल की मीटिंग में हो, या फिर कहीं कोई टीचर पढ़ा रहे हो तो फिर आप उनको ये रोक करके बीच में बोलेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरवीन। अब हम आगे देखेंगे। अब हम आगे देखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास नंबर 3 में हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में। टाइम को किस तरीके से मेंशन किया जाएगा और कहाँ पर टाइम को इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।